अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शान बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। पेट्रोल 3 रुपए 1 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 147 रुपए 83 पैसे पर जा पहुंची। लाइट डीजल की कीमत में 3 रुपए 33 पैसे, हाई स्पीड की डीजल की कीमत में 3 रुपए फी लीटर का इजाफा। मिट्टी के तेल की फी लीटर कीमत भी 3 रुपए बढ़ गई। तर्जुमान वजारत खजाना मुजम्मिल असलम कहते हैं कि आलमी मार्केट में कीमतों में 10% इजाफा हुआ, मगर हुकूमत ने सिर्फ 2% किया। कराची में कोरोना का खतरनाक फैलाव, मुस्बत केसेस की शरह 35% से भी ऊपर चली गई। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत टास्क फोर्स का तमाम अस्पतालों पर दवाओं से मुतालिक सर्वे का फैसला। सूबे में स्कूल SOPs के तहत खुले रखने पर इत्तेफाक। अवामी मकामात और मार्केट्स में मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार। मास्क न पहनने वाले सरकारी अफसरान की 1 दिन की तनख्वाह काटी जाएगी। मार्केट्स में वैक्सीनेशन कार्ड चेक करने और शादी की तकरीबात में खाना बॉक्स में देने की हिदायत। वफाकी हुकूमत का सिंध में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए सूबाई हुकूमत से मुकम्मल ताउन का फैसला। NCOC ने कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल पर 17 जनवरी को सूबाई वज़राए सेहत और तालीम का इजलास तलब कर लिया। 17 जनवरी से अंदरूनी मुल्क परवाजों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खाने की फराहमी पर मुकम्मल पाबंदी आयद। सिविल एविएशन अथॉरिटी को मास्क न पहनने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। मुल्क भर में ओमिक्रॉन के बायस कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8.16% तक जा पहुंची। एक दिन में मजीद 4,286 नए केसेस रिपोर्ट। 24 घंटों में 52,522 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए। मुल्क में दौरान कोरोना से मजीद 4 मरीज इंतकाल कर गए। 27 फरवरी के लॉन्ग मार्च के लिए अवाम कमर कसने, महंगाई और बेरोजगारी के जिम्मेदार सरकार के खिलाफ अब खुली मुज़ाहमत होगी। बिलावल भुट्टो की ललकार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान के अहदेदारान को अहम गाइडलाइंस दे दी। ये भी वाज़ेह कर दिया कि पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च आम आदमी की आवाज़ है। ऐसी हुकूमत किसी सूरत कबूल नहीं जो आवाम के चूल्हे बुझा दे। लोग कहते हैं कि मैं रात को इमरान खान को डरावने ख्वाब की तरह आता हूँ। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का अपनी मुमकिन गिरफ्तारी से मुतालिक सवाल पर दिलचस्प जवाब। बिलाल यासीन की अयादत के बाद कहा, इमरान खान ने मिनी बजट के जरिए आवाम पर जो जुल्म किया उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। मुल्क की तारीख इस वक्त सबसे ज्यादा महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी है। हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का फैसला मुशावरत से होगा। जमातें सूबा सिंध में अवाम की नाम लेकर लोकल गवर्नमेंट के कानून को बुनियाद बना के एहतजाज कर रहे हैं, उनमें से किसी एक जमात ने गैस के बहरान पे, बिजली के बहरान पे, यूरिया के बहरान पे, चीनी के बहरान पे, गंदम के बहरान पे, LNG के क्राइसिस पे कोई एक लफ्ज इनके मुंह से नहीं निकला। सिंध में बल्दियाती कानून पर अपोजिशन का वावैला हकीकी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए है। ये मिनी बजट महंगाई, बिजली, गैस, पेट्रोल, दवाओं की बढ़ती कीमतों और खाद के बहरान पर क्यों खामोश हैं? वज़ीर इत्तला सिंध सैयद खानी मुखालिफिन पर बरस पड़े। कहा कि PTI और MQM का सारा तमाशा बल्दियाती इलेक्शन में जिल्लत आमेज शिकस्त के खौफ की वजह से है। MQM एक वजारत के चक्कर में अवाम के हुकूक का सौदा कर चुकी है। नालायकों के सरदार इमरान नियाजी की वजह से सिंध के अवाम गैस को तरस रहे हैं। सिंध में बल्दियाती कानून के खिलाफ अपोजिशन का पावर शो। PTI, MQM और GDA का कराची में फवारा चौक पर एहतजाज के बाद अलामती धरना। वफाकी वजीर अली ज़ैदी का सिंध हुकूमत के खिलाफ 27 फरवरी को घोटकी से कराची तक का मार्च का ऐलान। वज़ीर आला सिंध को आसिफ अली जरदारी का फ्रंटमैन करार दे दिया। आमिर खान बोले कि अगले मरहले पर धरना बिलावल हाउस समेत सूबे की हर शाहरा पर होगा। परवेज खटक बड़े भाई हैं, उनसे कोई बहस नहीं हुई। गैस से मुतालिक उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए थे।
वज़ीर तवानाई हम्माद अजहर की वजाहत, ये भी कहा कि PTI जमहूरी जमात है, सबको खुलकर बोलने का हक है। विरासती जमातों में तो एक बच्चे के सामने सबकी सांसें रुक जाती हैं। यूरिया की कमी तलब बढ़ने से हुई। स्टेट बैंक के सारे हुकूक वफाकी हुकूमत के पास रहेंगे। परवेज खटक ने आवाज उठाई, लेकिन फोन आने पर बयान तब्दील कर दिया। नून लीग के रहनुमा अयाज सादिक का दावा। एहसन इकबाल ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत ने स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का सौदा कर दिया। हुकूमत गवर्नर स्टेट बैंक को खुश करना चाहती है ताकि फॉरेन फंडिंग केस पर खुलकर खेले। हुकूमत की सरपरस्ती में यूरिया स्मगल करवाई गई। गंदम का बहरान भी आने वाला है। सर्विसेज अस्पताल लाहौर में मुबैना गफलत से नौजवान की मौत से मुतालिक केस में नया मोड़। CCTV फुटेज ने डॉक्टर्स के झूठ का भांडा फोड़ दिया। फुटेज के मुताबिक हामिद खुद चलकर इमरजेंसी आया था। डॉक्टर्स ने डेथ सर्टिफिकेट में मुर्दा हालत में लाए जाने का लिख दिया। अस्पताल MS और यंग डॉक्टर्स ने एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल दी। जनवरी तक मरीज सयाहों के लिए बंद रहेगा। इसके बाद रोजाना 8000 गाड़ियों की इजाजत होगी। कमिश्नर रावलपिंडी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी। सानह मरीज से मुतालिक तहकीकात में मजीद हकायक सामने आ गए। इदारों के एक दूसरे पर इल्जामात लगाकर खुद को क्लियर करवाने की कोशिश। पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट से मुतालिक गलत मालूमात इंक्वायरी कमेटी को दिए जाने का इंकशाफ। कराची का साहिल गर्मा गर्म लजीज खानों की खुशबुओं से महक उठा। कराची ईद फेस्टिवल के दूसरे रोज भी शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। मजे मजे के मुल्की और गैर मुल्की खाने सबकी तवज्जो का मरकज। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, शामिल करेंगे खबरों की तफसील। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया गया। 12 बजते ही नई कीमतों का इतलाक हो गया। पेट्रोल की कीमत 3 रुपए 1 पैसे फी लीटर इजाफे से 147 रुपए 83 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत 3 रुपए फी लीटर इजाफे से 144 रुपए 62 पैसे हो गई। मिट्टी का तेल 3 रुपए इजाफे से 116 रुपए 48 पैसे फी लीटर हो गया। लाइट डीजल की कीमत में 3 रुपए 33 पैसे का इजाफा हुआ, जिसके बाद नई कीमत अब 114 रुपए 54 पैसे हो गई है। वजारत खजाना के एलामिये के मुताबिक ओगरा ने पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 52 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 6 रुपए 19 पैसे फी लीटर इजाफा तजवीज़ किया था। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को सेल्स टैक्स में कमी के जरिए कम करने की हिदायत की। सेल्स टैक्स कम करने से आइंदा 15 दिनों में टैक्स वसूली में 2 अरब 60 करोड़ रुपए की कमी होगी।